देखो कल हमने ये पढ़ा था कि टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड सेकंड इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज़ करते हैं हम, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज़ क्यों नहीं करते। जो कल मैंने आपको टेलीस्कोप करवाया ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो कौन सा टेलीस्कोप है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जिसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना यूज़ होता है। समझ में आ गया। सो वाई डोंट वी यूज़ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, क्या हम ये यूज़ क्यों नहीं करते। कर नहीं सकते क्या, कर सकते हैं, करते क्यों नहीं है। तो इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है, स्फेरिकल एब्रेशन। ये क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझोगे तभी तो दूर होंगी। लेंस है, लेंस में आप देखो इसका ये कर्वेचर है लेंस का, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, और ये है फोकस इसका, मान लो। अब पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से और आ रही हैं, ठीक है, और एक बिल्कुल पास यहाँ आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इनको मैं ऐसे दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि रेज कौन सी हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है बीच वाला बिना एरो वाला, और ये रेज है। अब आपको यहाँ दिखना चाहिए, यहाँ कर्वेचर ज़्यादा है, यहाँ कर्वेचर कम है। समझ में, यहाँ कर्वेचर ज़्यादा है, कर्वेचर ज़्यादा होगा बैंड ज़्यादा करेगा। तो इन रेज को ये इधर बैंड करता है, इधर जिधर मैं दिखा रहा हूँ। देखो अब यहाँ बैंड किया इसने। अब नेक्स्ट जो रेज हैं वहाँ देखो कर्वेचर कम है थोड़ा सा, यहाँ बिल्कुल कम हो जाता है। तो कर्वेचर कम है थोड़ा सा, तो यहाँ बैंड किया इसने, यहाँ बैंड किया, दिख रहा है। अब यहाँ कर्वेचर बिल्कुल ही कम है तो और कम बैंड करेगा, यानी कि कहाँ मीट करवाएगा, यहाँ जो शुरू में मैंने डॉट लगाया था फोकस, यहाँ बैंड करवाया इसने। क्या आपको समझ में है प्रॉब्लम क्या है। यानी कि कर्वेचर कम, कर्वेचर देखो यहाँ कर्वेचर ज़्यादा, यहाँ कर्वेचर कम होता जा रहा है। कर्वेचर ज़्यादा, वहाँ बेंडिंग पावर ज़्यादा है, ज़्यादा बेंड करेगा। यहाँ कम बेंड करेगा, यहाँ वाला एरिया जो उससे, यानी कि इसका जो फोकस है वो एक शार्प फोकस ना होकर के फेड हो गया है, तीन अलग अलग जगह बैठ गया मान लो, और दिख भी रहा है। इमेज यहाँ बनेगी, कुछ यहाँ बनेगी, कुछ यहाँ बनेगी, तो इमेज फट सी जाएगी। कुछ समझ में आ गया। इमेज शार्प फोकस्ड नहीं होगी। शार्प फोकस्ड कब हो, जब सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट पे मीट करती हों। समझ में आ गई ये चीज़। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल क्योंकि लेंस आपका कैसा है, ये स्फेरिकल। तो इसमें जो प्रॉब्लम है इस टाइप के फोकस अलग अलग हो जाना, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज सेड टू बी स्फेरिकल एब्रेशन। तो इसका ठीक करने का इलाज है क्या, कोई क्योर है इसका कोई। तो भाई इसका कोई क्योर, कोई इलाज नहीं है। पहली बात, या तो आप इसका यूज़ ही बंद कर दो, या तो आप लेंस को यूज़ ही मत करो। अगर लेंस को यूज़ करोगे तो इस टाइप की प्रॉब्लम होगी ही होगी। फिर कुछ तो इलाज होगा, कुछ तो, हाँ कुछ है। क्या करते हैं, जैसे ये स्फेरिकल लेंस है आपका, ठीक है, तो क्या करते हैं, कॉर्नर कॉर्नर पे यहाँ एक टेप लगा देंगे और सिर्फ बीच बीच वाली जो रेज हैं उनका यूज़ कर लेंगे इमेज बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ जो ऑलमोस्ट कॉर्नर्स पे जो है ना वो कर्वेचर ज़्यादा है। तो यहाँ एक हम ये बोले पेपर लगा दिया हमने कुछ ऐसा यहाँ इसके चारों तरफ, और सिर्फ बीच वाले पोर्शन का यूज़ कर लिया ताकि थोड़ी सी अच्छी इमेज हमें प्राप्त हो सके। ये चीज़ आई समझ में। तो इसको ठीक करने का कोई इलाज नहीं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम सुनिए, दैट इज क्रोमैटिक एब्रेशन। सेकंड प्रॉब्लम इज क्रोमैटिक एब्रेशन। अब ये क्या है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, क्रोमैटिक मतलब कुछ कलर संबंधित है, कलर रिलेटेड, ठीक है। सो अगर आप देखो ये आपका लेंस है, लेंस में आप देखो ये वाला जो पार्ट है क्या एज ए प्रिज्म एक्ट नहीं कर रहा है, क्या ये प्रिज्म टाइप नहीं बन गया है। तो यहाँ से जो रेज आएगी ना बेटा वो डिस्पर्जन भी करेगी। यहाँ ये प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है ना, क्योंकि ऊपर वाले दो सरफेसेस ऐसे हैं, क्या प्रिज्म नहीं बन गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्जन भी होगा, यानी कि जो लाइट रे है ना, वाइट लाइट, वो कलर्स में भी टूटेगी। कलर्स में टूटेगी तो एक दूर से स्टार को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उससे आने वाली रेज क्या है,
पैरेलल और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो ठीक है, अलग अलग जगह पे ये मीट हो गई, अलग अलग जगह पे मीट होंगी, बीच वाली जो थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी आगे जा करके बैंड होंगी, कुछ एक समझ में आ गया। तो वो तो स्फेरिकल एब्रेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ में क्या प्रॉब्लम भी सामने आएगी, क्रोमेटिक एब्रेशन, मतलब वो ऑब्जेक्ट आपको रंग बिरंगा दिखेगा, क्योंकि वाइट रे को क्या कर दिया है इसने 7 अलग अलग कलर में तोड़ दिया है, और प्रिज्म काम करती है वही काम कर रहा है अभी। तो रंग संबंधित समस्या आना, दिस इज क्रोमेटिक एब्रेशन, समझ में आ गया। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको कल बताया था, या हमने इसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। मैंने कल आपको बोला था कि ऑब्जेक्टिव लेंस बड़े से बड़ा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज़ क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा, समझ में आ गया। इसलिए बहुत बड़ा लेंस लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेज आएँ और एक शार्प इमेज बन सके, समझ में आया। मैंने बोला था ना लाइट वाली प्रॉब्लम रहती है, अगर छोटा आप लेते हो छोटा लेंस तो उससे इतनी शार्प नहीं बन पाती, डार्क बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज कम है। अगर आप ज़्यादा रेज एंटर करवाना चाहते हो तो आपको लेंस बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ा लेंस अगर चूज़ किया हमने तो प्रॉब्लम क्या आएगी, इसमें प्रॉब्लम यह है कि लेंस एक पत्थर टाइप मटेरियल है, समझ में आ गया। अब जितना बड़ा लेंस उसका वजन भी उतना ज़्यादा होगा, उसको हैंडलिंग करने में प्रॉब्लम होगी। मान लो बड़ा लेंस लेना चाहते हो आप, इतना बड़ा, ठीक है, 1 मीटर 2 मीटर का लेंस, तो उसमें बहुत वजन हो जाता है, उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऊपर से उसकी जो ट्यूब बनानी होती है, लोहे की ट्यूब बनानी पड़ेगी, उसमें वजन इतना हो गया, 1 टन वजन हो गया मान लो, तो कम से कम 4-5 आदमी उसको हैंडल करने में लगे रहेंगे। तो प्रॉब्लम इन हैंडलिंग। तीसरी डिफ़िकल्टी क्या है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की प्रॉब्लम इन हैंडलिंग। चीज़ आई समझ में, हैंडलिंग में भी प्रॉब्लम है। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जो न्यूटन ने इन्वेंट किया। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप मैंने बोला ना, इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण यूज़ करना पसंद नहीं करते। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी बिल्कुल, क्योंकि आप देखो इस चीज़ को ऑब्जर्व करो। न्यूटन ने क्या किया, शुरू में एक पैराबोलिक शेप ऐसे ली, ठीक है, पैराबोलिक शेप, एक मिरर, यहाँ बहुत सारे मिरर लगा दिए, तो ये पूरा ही एक मिरर की तरह एक्ट करेगा, समझ में आएगा। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। अब जितनी भी रेज आएंगी, बहुत सारी रेज को ये क्या कर सकता है, इंसिडेंट होंगी बहुत सारी रेज इसके ऊपर, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा हो गया ना इसका, बहुत सारी रेज इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगी। अब यहाँ जब ये स्ट्राइक करेंगे तो पता है ये कैसा है, पैराबोला भले ही है लेकिन ये कैसी शेप है, कॉनकेव शेप। तो यहाँ से रे इंसिडेंट जब होंगी इसके ऊपर तो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, यहाँ एक ही पॉइंट पे मीट करती कि नहीं। क्या आपने कॉनकेव मिरर नहीं पढ़ा, जितने भी पैरेलल रेज आएंगी वो किधर मीट करेंगी, एक फोकस पे मीट करेंगी। तो कौन सी प्रॉब्लम दूर होगी, फोकस अलग अलग फेड हो रहा था ना आपका, कौन सी प्रॉब्लम दूर होगी, स्फेरिकल एब्रेशन। फोकस एक ही बनेगा, बहुत शार्प इमेज बनेगी, यहाँ बहुत क्लियर, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस उसकी, ठीक है, बहुत बड़ा है ये, ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस रहेगी इमेज की। और दूसरा फोकस भी एक ही रहेगा, फोकस बटेगा नहीं है, चीज़ आएगी समझ में। दूसरी प्रॉब्लम देखियो, क्रोमेटिक एब्रेशन, क्या ये भी दूर हुई, भाई लेंस तो है ही नहीं, रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा। क्रोमेटिक एब्रेशन कब होगी, जब प्रिज्म हो, रिफ्रैक्शन हो, तो रिफ्रैक्शन तो है ही नहीं, यहाँ क्या है, रिफ्लेक्शन, दूर होगी ना, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम इन हैंडलिंग, ये देखिए आप, अब आप कहोगे सर इतना बड़ा, बहुत बड़ा है ये, अपनी रूम जितना बड़ा है वो माने आप, ठीक है। अब आप एक डिश देखो, डिश आपके घर में जो डिश एंटीना का डिश है ना, उसको देखो आप, कितनी हल्की होती है, लोहे का पतरा टाइप है वो, समझ में आ गया, वैसी ही बनानी है हमारे को, ठीक है। उसमें भी आप देखना, उसमें जो आपका कैमरा लगा होता है ना, वो कहाँ लगा होता है, फोकस पे, समझ में आ गया। डिश सभी के घर में, तो डिश में कैमरा जो लगा होता है ना, एक स्टिक की हेल्प से, वो कैमरा कहाँ लगा होता है, उस डिश के फोकस पे। और जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी उनको वो फोकस पे भेज रही है, और फोकस पे कौन बैठा है, कैमरा, और कैमरा उस सिग्नल को कैप्चर करके थ्रू द वायर किधर भेज देता है, सेटअप बॉक्स में, समझ में आ गया। इस तरह से सिग्नल आता है, टीवी में टीवी चलता है, समझ में आ गया। तो उसी तरह से जितनी भी पैरेलल रेज आए उनको कैप्चर करेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे फोकस करवा देगा सभी को। क्या ये क्लियर हुआ, एक ही पॉइंट पे मीट करवाएगा। तो स्फेरिकल एब्रेशन नहीं, क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो है नहीं, रिफ्लेक्शन है। तो हैंडलिंग की प्रॉब्लम क्या है, हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये इतना हल्का होता है,
अब डिश देखो, डिश का एग्जांपल दिया मैंने, डिश बहुत हल्की होती है, ये भी बहुत हल्का होता है, ठीक है। इसको बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो बड़े बड़े टेलीस्कोप रखते हैं अपनी छतों पे, बड़े बड़े टेलीस्कोप। आपकी जो डिश, टीवी की जो डिश है वो तो इतनी सी है, बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप रखते हैं वो तो। समझ में आ गया? क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा रेज आए और एक बढ़िया शार्प इमेज, ब्राइट इमेज बन सके। समझ में आई ये चीज़? सारी प्रॉब्लम सॉल्व, हैंडलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं, एक आदमी इसको हैंडल कर लेगा। तो शुरू में न्यूटन ने इस चीज़ को इन्वेंट किया। ये न्यूटन टाइप टेलीस्कोप है बेटा, न्यूटन ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया शुरू में। अब प्रॉब्लम क्या था इसमें, देखिए प्रॉब्लम ये है कि इसका फोकस यहाँ है, देखो ध्यान से। अगर आपने 10 मीटर ले लिया, मान लो ये अपर्चर 10 मीटर ले लिया, बहुत बड़ा ले लिया, 10 मीटर तक है, 10 फीट मान लो, चलो या 20 फीट मान लो इसको, कितना बड़ा हो गया? बहुत बड़ा हो गया ना। अब बहुत बड़ा हो गया तो इसका फोकस यहाँ ग्राउंड पे नहीं है, इसका फोकस ग्राउंड पे नहीं है, किसी हाइट में है अभी फोकस। तो इसके फोकस में अगर आई पीस लगा करके देखेंगे ना, आई लेंस, क्योंकि माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आई पीस लगा करके इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई करेंगे, तो आई लेंस या आई पीस लगा करके इसको देखेंगे तो पहली बात तो ये ग्राउंड के नज़दीक नहीं है। तो न्यूटन ने शुरू में जब इसका यूज़ किया तो एक मचान बनाया, ठीक है, मचान लगा करके तब इसको ऑब्जर्व किया। मचान क्या होता है आपको पता है क्या? खेतों में आपने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ। बांस के 4 डंडे बैम्बू गार्ड करके और उनके ऊपर वैसे बैठने के लिए कुछ बनाया जाएगा। तो एक स्टोरी, दूसरी स्टोरी, उसमें कई स्टोरीज बना सकते हैं, कई मंजिल बना सकते हैं। मचान वो होता है। समझ में आ गया? खेत में पशुओं से बचाने के लिए फसल को तो मचान लगाया जाता है, ठीक है। टेम्परेरी छत है इसकी, कोई ऐसी वैसी नहीं। कभी आप सोचो 4 बैम्बू गाड़ो एक जगह, बैम्बूज बहुत लंबे लंबे होते हैं आपको पता है, ठीक है। तो मचान बना करके फिर यहाँ बैठ करके आई पीस की हेल्प से ऑब्जर्व किया शुरू में न्यूटन ने। अब प्रॉब्लम इसमें समझ में आई? प्रॉब्लम क्या है? ये सारी प्रॉब्लम दूर होगी, हैंडलिंग वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्या है? ये हाइट, कुछ चीज़ आई समझ में। अब इसको कैसिगेरियन ने ठीक किया, कैसिगेरियन आया और कैसिगेरियन ने इस प्रॉब्लम को देखा और ठीक किया। तो देखिए कैसे ठीक किया, ठीक है। पैराबोलिक शेप। अब जितनी पैरेलल रेज आएंगी, जितनी भी पैरेलल रेज आ रही होंगी किसी इंस्टेंट ऑब्जेक्ट से, ये सभी को यहाँ मीट करवाता है, ठीक है, यहाँ मीट करवाता है, यहाँ। और प्रॉब्लम क्या थी? ये पॉइंट जो है ग्राउंड से बहुत ज़्यादा हाइट में है। तो कैसिगेरियन ने इसको ऑब्जर्व किया कि इस पॉइंट को, इस फोकस को नीचे कैसे लेके आया जाए। तो उसने क्या किया? यहाँ एक दूसरा मिरर लगा दिया, ध्यान से देखिए, यहाँ एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, कॉन्वेक्स मिरर। और यहाँ इसमें एक होल क्रिएट कर दिया छोटा सा, समझ में गया? अब ये कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर गिरेंगी, ऐसे आ गई, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर गिरेंगी, ऐसे आ गई, ठीक है, यहाँ मीट करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर गिरेंगी, ऐसे यहाँ मीट करेंगी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर गिरेगी रे और यहाँ मीट करेगी भाई, समझ में आया? और दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। समझ में आ गया? ये पॉइंट और इस पॉइंट में डिफरेंस नहीं दिख रहा आपको? ज़्यादा हाइट है वो और ये बहुत ही कम हाइट। तो यहाँ पर ग्राउंड पर खड़े होकर के बड़ी ही ईजिली आप आई पीस की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट को और थोड़ा मैग्नीफाई करके देख पाओगे। किसी प्लैनेट को अगर आप देख रहे हो, किसी स्टार को देख रहे हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उससे लाइट आ रही है। किसी प्लैनेट को देख रहे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब ये हाइट क्या हो गई? वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। तो दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज कॉल्ड कैसिगेरियन टाइप टेलीस्कोप। कैसिगेरियन टाइप टेलीस्कोप आ गया समझ में? कल मैंने आपको बताई थी ये चीज़ कि 2 टाइप के होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप और एक रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो होंगे वो न्यूटन टाइप और कैसिगेरियन टाइप। चीज़ आई समझ में? रे ऑप्टिक्स कंप्लीटेड, रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुकी है भाई। नेक्स्ट मंडे से हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। समझ में आ गया? हाँ।